मैं बात करूंगा एसईओ के डिसएडवांटेजेस की। बहुत सारे लोग एडवांटेजेस की तो बात करते हैं, लेकिन जान लेते हैं एसईओ शुरू करने से पहले कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और किस केस में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना है। तो देखिए, पहली बात, अगर कोई ये कहता है कि मैं एसईओ करता हूँ और कल को आपकी वेबसाइट को टॉप रैंक पे लगा दूंगा, तो ये एकदम झूठ है। एसईओ इंस्टेंट काम नहीं करता है। एसईओ एक स्लो प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो एसईओ में कम से कम जो रिजल्ट्स आने की संभावना होती है वो 2 से 3 महीने में होती है, और ये ज़्यादा भी हो सकती है और कई केसेस में कम भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द कंपटीशन। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि मैं 10 दिन में आपकी वेबसाइट को रैंक करा दूंगा, मैं 10 दिन में 10 कीवर्ड्स को रैंक करा दूंगा, मैं कल से ही आपकी वेबसाइट को एसईओ करके रैंक करा दूंगा, तो या तो वो गलत मेथड यूज़ करेगा, इतना तो तय है कि वो प्रॉपर एसईओ नहीं करेगा, क्योंकि एसईओ एक स्लो प्रोसेस है और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है एसईओ का कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं, आपको उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। जो दूसरा इसका वो है कि आपको कांस्टेंट काम करना पड़ेगा। सपोज आपने बहुत अच्छा काम किया एसईओ के अंदर और आपके कुछ कीवर्ड्स की रैंकिंग आ गई अच्छी, अब आपको लगता होगा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ और मेरी रैंकिंग को मतलब रैंकिंग जो है वो बरकरार रहेगी। तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी रैंकिंग को बनाए रखने के लिए या फिर उसको अच्छा करने के लिए आपको उसमें काम करना ही पड़ेगा। तो ये जो है, ये सेकंड डिसएडवांटेज है एसईओ का। जो तीसरा डिसएडवांटेज है एसईओ का वो ये है कि आपको सर्च इंजन के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, इसके बराबर ही अपडेट्स आते रहते हैं जो कि हमारे सर्च इंजन रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। तो आपको बराबर ही सर्च इंजन के हिसाब से अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके जो ऑनगोइंग एसईओ के प्रोसेस है मे भी उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे रिजल्ट्स आए हैं कि ऐसे अपडेट्स आए हैं कि कई लोग बहुत सारे कीवर्ड्स पे टॉप रैंकिंग पे थे, लेकिन अपडेट्स आने के बाद उनके रिजल्ट्स को अफेक्ट हुआ और उनकी रैंकिंग लो हुई है। तो आपको गूगल के या फिर जो मेजर सर्च इंजन है उनके हिसाब से अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपटीशन इतना हाई होता है, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं मार्केट में जिनके पास बहुत बड़ी टीम है और वो लार्ज नंबर पे एसईओ कर रहे हैं, और आपके पास एक छोटी टीम है और आप सोचते हैं कि उनसे कॉम्पिटिट करें। तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा उलझन वाला सिलसिला हो जाता है। आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है कि आप किस लेवल पे एसईओ करें, क्योंकि उनके पास बड़ी टीम है, वो पुराने प्लेयर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एसईओ कर रहे हैं, काफ़ी ब्रॉड लेवल पे एसईओ कर रहे हैं। तो उस समय पे जो रिज़ल्ट की गारंटी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उस रिज़ल्ट्स को। तो ये चौथा मेजर प्रॉब्लम है। हालांकि ये प्रॉब्लम तो आपको ऐड में भी आएगी कि अगर आपका कंपटीशन हाई है तो आपको ऐड में भी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अपनाना होगा। तो ये जो 4 बेसिक ड्रॉबैक्स हैं एसईओ के वो हैं, और बाकी इसी तरीके की जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।